अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खबरों का शोर है इस टाइम और एक बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की लेजिस्लेशन के बारे में कहा जा रहा है कि को बड़ा सरप्राइज आ सकता है इस हुकूमत की जानिब से वीकेंड के ऊपर। और उसके हवाले से कोई बड़ी क्रिमिनल किस्म की प्लानिंग बंद दरवाजों के पीछे चल रही है, वो तो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन उसके साथ साथ DGISPR के हवाले से भी खबर है कि DGISPR को बाकायदा तौर पर आज तलबा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर एक जवाब दिया। बड़े महज़ब अंदाज में, बड़े तमीज़ और तमद्दुन के दायरे में रहते हुए वो जवाब दिया गया। इमोशनल भी था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान ने जेल से क्या कहा है। इमरान खान साहब जेल से क्या बात कर रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत को एक अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान ने कहा है सबसे पहले कि जो माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी, मशरूत माफ़ी, ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। मैंने किसी किस्म की किसी माफ़ी का ऐलान नहीं किया। मैंने कहा है सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आएँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी माँगूँगा और अगर आप गलत हैं तो आप माफ़ी माँगेंगे। और इसके साथ-साथ वो कह रहे हैं कि मैं पहले बता रहा हूँ, जेल से बैठकर पेशन गोई कर रहा हूँ कि इनके पास सिर्फ 2 महीने रह गए, मेरे पास वक़्त बहुत है। अगर वक़्त किसी के पास कम है तो वो इनके पास, यानी हुकूमत का कह रहे हैं वो कि हुकूमत के पास वक़्त कम है। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में गवाह लेकर आऊँगा। गवाह का नाम अभी नहीं बताऊँगा, अगर नाम बताया तो फिर वीगो डाला आ जाएगा। न्यूट्रल वाली बात पे उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौज को न्यूट्रल होने का नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मैंने फ़ौज को गैर सियासी होने का कहा है। और इस बात पर बाकायदा तौर पे फिर कहके लगे, जेल से बैठकर पेशन गोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास 2 महीने है, मेरे पास वक़्त बहुत है, इनके पास कम वक़्त रह गया। सो टीवी वालों की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं जी। कल से उल्टी-सीधी कलाबाज़ियाँ, बंदर वाली छलांगें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। इमरान खान ने डील कर ली, इमरान खान ने मशरूत माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी, बड़ा कुछ किया गया, बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में बंद दरवाज़ों के पीछे चल ये रहा है कि कोई बड़ा सरप्राइज़िंग किस्म का लेजिस्लेशन करने जा रही है हुकूमत, और इस तरह से करने जा रही है, या जो उस पे गेम प्लान तैयार किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके तहत 3 रुकनी कमेटी ने, बैरिस्टर गौहर ने जो बज़ाते चेयरमैन होने के नाते पीटीआई की जो दरख्वास्त डाली थी, जिसको मुनीब अख्तर ने, मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस काज़ी साहब ने सुनना था। 2 आने वाले साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान और अभी एक मौजूदा, इस कमेटी ने सुनना था और उसके बाद ज़ाहिर है वो उड़ जाना था तमाम का तमाम चीज़। अब कहा ये जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है एक, उसकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की हर जुमेरात वाले रोज एक छोटी सी मीटिंग होती है। वो मीटिंग आज के दिन नहीं हुई। जब कोर्ट रिपोर्टर्स ने, जब मालूम करने वालों ने मालूम करने की कोशिश की तो पता ये चला कि क्या कल होगी वो मीटिंग, तो समझ ये आई जी कि कल भी वो मीटिंग नहीं होगी। और उसके साथ साथ गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उस गजट नोटिफिकेशन के अगर ये अंदर ये वाजे कर दिया गया कि वो जो तमाम तर मामला जो हुकूमत ने एक लॉ बनाया है, सब कुछ किया है, उसके तहत रिजर्व सीट जो हुकूमत को दे दी जाएंगी। और फिर उसके साथ एक जानिब ये हो गया, और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी वो जो एक छोटी सी मीटिंग है वो भी नहीं हो पाई, जुमेरात को भी नहीं हो पाई, फिर अगर जुम्मे को भी नहीं हो पाई, तो समझ जाएं कि काजी साहब कौन सी प्लानिंग में जो है वो शरीक हैं, या किसकी साइड से खेल रहे हैं। आइन की तरफ से खेल रहे हैं, आइन की किताब की तरफ से खेल रहे हैं, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के अपनी कुर्सी की एक उस रुतबे को समझ के खेल रहे हैं, या किसी और के खिलाड़ी बने हुए हैं। क्योंकि आपके सामने मैंने सारी कहानी रख दी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हर जुमेरात को नहीं हुआ, आज भी, कल भी नहीं होने जा रहा। अगर वीकेंड के ऊपर कोई सरप्राइज किस्म का लेजिस्लेशन आ जाता है, अगर वीकेंड के ऊपर कोई गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? कादी साहब ने वो मीटिंग क्यों नहीं होने दी कमेटी की? ये बड़ा अहम होने जा रहा है। और इसके साथ साथ मामला जो है वो डेफिनेटली मजीद गंभीर भी होंगे। मतलब ये सादा नहीं रहेगा इतना मामला। काजी साहब वैसे ही बहुत बसद एहतराम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, ये सब जानते हैं। मजीद अगर वो एक्सपोज हो गए तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। यानी 8 जजेस के फैसले को आप उठाएं, उठा के उसको फाड़ फूड़ के फेंक दें, उसके बाद आप इस किस्म की उसके ऊपर बंद दरवाजों के पीछे बैठकर कार्रवाइयां करें, आप उस पर इस तरीके से खेलें, तो बड़े अफसोस की बात है। DGISPR ने डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनी, उससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुआ। आज तलबा की जानिब से कहा जा रहा था एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और KPK के अंदर कहा जा रहा है तलबा की जो तंजीमें वो बड़ी मुत्तहिद हो रही हैं, बड़ा कोऑर्डिनेट कर रही हैं, बड़ा तगड़ा हो गया उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम, और गालिबन अडियाला की तरफ कोई लॉन्ग मार्च या अडियाला के बाद धरने की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश से शायद कुछ सीखा है तलबा ने, या बांग्लादेश वाला कोई मॉडल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आना चाह रहा है। खुदा न खास्ता मैंने क्यों कहा? बेशक वो जमहूरी तरीका है, अल्लाह करे ऐसा हो। खुदा न खास्ता इसलिए कि वो जो बीच में एक उसमें खूनी एलिमेंट है, मतलब अपने शहरियों को मरता हुआ नहीं देख सकते, वो चीज़ ना हो। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि खुदा करे सैनिटी प्रिवेल करे, जो दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा, और फैसला साज़ अक्ल करें, सीख पकड़े जो बांग्लादेश में हुआ है, ना कि आप अपने मुल्क के अंदर अपने नौजवान नस्ल को इस तरह आपको सड़कों पर गिराना पड़े, इस तरह उनको कत्ल करना पड़े। अब तलबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, ये बड़ा हमें बताना। तलबा ने कहा है कि हम डिजिटल दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने कहा है हम डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, हम कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। हम वही कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो 5th जनरेशन वॉर में बिल्कुल आगे आगे थे, पहली सफ में खड़े थे,
कल को फिर मुश्किल वक़्त आया, हम फिर खड़े होंगे। जिनके साथ आज आप खड़े हैं, वो भाग जाएँगे। सो डीजीआईएसपीआर को बाज़ाब्ता तौर पे तलबा ने एक जवाब भी दिया, कहा कि हम किसी तरह से डिजिटल दहशतगर्द नहीं हैं। अपने कुछ मुतालबात भी सामने रखे, जिसमें काफ़ी सारे मुतालबात के बाद एक मुतालबा इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी है। फ़ीसेस के में जो कमी है, उसके हवाले से भी मुतालबा सामने आया है। जितने भी कैदी हैं जो कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, जो गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, उनकी रिहाई का मुतालबा भी सामने आया है। सो एक एक आई थिंक इतने तमीज़ के दायरे में रहते हुए अगर आपकी नौजवान नस्ल, अगर आपके स्टूडेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हमेशा करेंगे। सो इनकी इस चीज़ को समझना चाहिए। बजाए इसके कि आप मुल्क को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएँ, मुल्क खुदा ना ख़ास्ता मुल्क में मज़ीद इंतशार फैले, मज़ीद कियोस हो, उससे बहुत बेहतर है। जब इमरान खान लचक दिखाता है, आप लोग डील, 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 माफ़ी, माफ़ी, माफ़ी का राग अलापना शुरू कर देते हैं। जब वो लचक नहीं दिखाता, आप लोग कहते हैं ये इंतशारी टोला है। यानी किस हाल में खुश हैं, ना आगे से गुज़रने दे रहे, ना पीछे से गुज़रने दे रहे। वो मुल्क के लिए बात कर रहा है। मुल्क के लिए हर साइड को आगे बढ़ना चाहिए, आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। एक रियलिटी है, एक पत्थर पे लकीर है कि वो इस मुल्क की रियलिटी है, मुल्क की अवाम उसको लाना चाहती है। अगर उसको अवाम ना पसंद कर दे फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन उसको अवाम लाना चाह रही है तो फिर किस तरीके से जो उसको नापसंद करते हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं इमरान खान को देखना चाहते या वो इंतशारी टोला है, ये बड़ा अहम होगा सोचना। और हालात को उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, 14 अगस्त भी आ रहा है। दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतरी हो, सैनिटी प्रिवेल करे, कोई ऐसी मज़ीद क्योटिक सिचुएशन ना हो, इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप मुझे सियासत.pk पर भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखें। सपोर्ट करने का शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।